नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आपने अक्सर अपने घर में बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, पेट खुश तो सब खुश। ये बात बिल्कुल सच है, 100% सही है। अगर आपका डाइजेशन अच्छा काम कर रहा होगा, अगर आपका पाचन तंत्र एकदम चुस्त दुरुस्त होगा, तो आप जो भी खाना खाएंगे उसका पूरा पूरा पोषण, उसका पूरा पूरा न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को मिलेगा। कई दफा ये होता है कि हम बहुत कुछ अच्छा खाते हैं, इसके बावजूद हमारे शरीर को लगता ही नहीं, उसका फायदा नहीं मिल रहा होता। आप अपने आसपास बहुत सारे दुबले पतले लोगों को देखेंगे और वो ये कहते हैं कि हमने तो घी भी खाया, हमने तो हेल्दी खाना खाया, हमने पराठे खाए, हमने दूध खाया, हमने दही लिया, इसके बावजूद हमारी हेल्थ नहीं बन रही। इसका मतलब ये कि वो खाना सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन उनका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, उनका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, इसलिए वो जो कुछ भी खाना खा रहे हैं ना, उसका पूरा पोषण उनके शरीर को नहीं मिल पा रहा है। या फिर आपने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, जो ओवरवेट है, मोटे हो गए हैं, और अक्सर लोगों के ताने सुनते हैं, अरे तुम तो धरती पर बोझ हो। या फिर वो ताने सुनते हैं, अरे यहाँ मत बैठना, इसको तो बैठने के लिए 2 लोगों की सीट चाहिए होगी। चलने फिरने में उन्हें दिक्कत आने लगती है, बॉडी शेमिंग होने लग जाती है। लेकिन वो ये कहते हैं कि हम तो खाना नहीं खाते हैं, हम लोगों ने तो ऐसा कुछ खाया ही नहीं, लेकिन फिर भी हमारा वजन बढ़ता जा रहा है। हम तो केवल 1-2 रोटी खाते हैं, हम तो कटोरी भर दाल भी पीते हैं, हमें तो पानी भी घी बनकर लग जाता है। तो बहुत सारी बीमारियां शरीर में हो सकती हैं जिनकी वजह से वजन बढ़ रहा है, लेकिन उसका रूट कॉज उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी हो सकता है। जब खाना ढंग से पचता नहीं है, जब आपको न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलता नहीं है, तब ये तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज इन्हीं समस्याओं का समाधान हमें ढूंढना है। आज हम बात करने वाले हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे अच्छा बनाएं, और इसके लिए करने होंगे कुछ योगाभ्यास। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं योगासनों की, योगाभ्यासों की। तो सबसे पहले आप कर सकते हैं योग मुद्रासन। इसमें आपको करना क्या है, अगर आप बहुत ज़्यादा वजनी हैं और आपसे इस तरीके से पद्मासन में नहीं बैठा जा रहा है, यूं पद्मासन में बैठना है। एक बार फिर से तरीका बताती हूँ। आपका जो दायां पैर है वो पहले इस तरीके से ऊपर आया और फिर बायां पाँव इसके ऊपर आ गया, तो आपका दायां नीचे हुआ, बायां ऊपर हुआ, और इस मुद्रा को हम कहते हैं पद्मासन। पद्म यानी कमल का फूल। तो पद्मासन की मुद्रा में बैठना है और करना है योग मुद्रासन। और अगर आप ऐसे नहीं बैठ पाते हैं तो फिर क्या करना है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो फिलहाल आप ऐसे पद्मासन में बैठें, और 2 तरीके से योग मुद्रासन किए जा सकते हैं, जिससे आपके इंटेस्टाइन्स, स्प्लीन, इन सभी को आप एक्टिवेट कर सकते हैं, उन्हें एनर्जाइज कर सकते हैं, आपका पाचन तंत्र मजबूत बना सकते हैं। करना क्या है, इस तरीके से अपने दोनों हाथों को मुट्ठी के शेप में बांधें, अंगूठे अंदर, दोनों हाथों को इस तरीके से मुट्ठी बनाएं, ऐसे जोड़ें, और जो आपकी नाभि है, आपकी नेवल है, ठीक उसके दाएं और बाएं अपने इन मुट्ठियों को प्लेस कर दें, ऐसे रख दें। और फिर आपको सांस क्या करनी है, एक बार अच्छे से सांस लें, फिर बाहर छोड़ दें और फिर नीचे की तरफ झुकें, कुछ इस तरीके से। फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर उठें। इसे करने का एक तरीका यह भी है कि जब आप योग मुद्रासन में नीचे की तरफ जाएं तो उस वक्त आप कपालभाति कर सकते हैं। अब कपालभाति क्या है ये मैं आगे आपको समझाऊंगी, लेकिन तरीका एक बार फिर से आपको सिखा देती हूँ, आप अच्छे से समझ जाएं। मैं थोड़ा सा अपनी पोजीशन चेंज कर लेती हूँ, आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आपने अपने दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर लिया, अपने बाएं पैर को दाएं पैर के ऊपर रखा, आप पद्मासन की मुद्रा में बैठे, आपने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बांधी, और फिर सांस को बाहर छोड़कर अपने दोनों हाथों को आपको अपने नेवल पर प्रेस करना है। आपने पेट अंदर खींचा, धीरे 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 आप आराम से नीचे की तरफ झुके,
इस तरह से।